वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, आज एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए एग्जाम स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। चलिए, अभी तक नहीं आया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप स्लॉट बुक करें तो इस वीडियो को देखने के बाद करिएगा। इस वीडियो से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कब हमें एग्जाम के लिए डेट बुक करनी है, कौन सा शहर बुक करना है, अगर हम शहर अभी बुक नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में जानते हैं। और स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन कब से स्टार्ट होगा, इस वीडियो में सारा कुछ जान के चलेंगे। साथियों, सबसे पहले जो कि डाउट आया, मैंने एक वीडियो और बनाई थी, जो सबसे ज्यादा डाउट था वो ये था कि सर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है। तो मैं आपको दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दिखा देता हूं, जो कि एसएससी के द्वारा जो है अनाउंस की गई है। वो है ssc.gov.in। यहां देख सकते हैं आप, इस वेबसाइट को गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगी। एक .nic.in है, उसको नहीं छेड़ना है, यही वेबसाइट है ऑफिशियली ssc.gov.in। जब आप इस पे लॉगिन करेंगे या इस पर आप पहुंचेंगे पेज पर, तो ये पेज कुछ इस तरह का खुला हुआ नजर आएगा। तो इस पेज पर आपको क्लिक करना है। यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको लॉगिन का। तो लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, यहां देख सकते हैं इधर की तरफ लॉगिन और रजिस्टर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस नजर आएगा। यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, इसके बाद कैप्चा कोड डाल करके आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन होने के बाद आपका जो ये पेज है कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सारा खेल जो करना है वो इस पेज पर करना है। लेकिन साथियों, अगर बाई चांस आप ये स्लॉट बुक नहीं करते हैं तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जा रहे हैं उनके लिए आपको स्लॉट बुक करना ही करना है। और ये भी कहा गया है उस नोटिफिकेशन में कि जो बच्चा स्लॉट बुक नहीं करता है वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, उसका एडमिट कार्ड हम जारी ही नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोग स्लॉट बुक जरूर कर लेना। ठीक है, तो स्लॉट बुक करने के लिए क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे और यहां आपको माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहां पर जितने भी आपने फॉर्म अप्लाई कर रखे होंगे एसएससी के एग्जाम के, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर जो भी एग्जाम होगा, सबके लिए ऐसे आपको दिखेगा। तो अभी आपको मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जाम्स के लिए यानी कि एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और इसी के लिए आपको एग्जाम सिटी डेट शिफ्ट ऐड करनी है। तो आप यहां क्लिक करेंगे सेलेक्ट सिटी एग्जाम डेट एंड शिफ्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहां से आप एग्जामिनेशन और ईयर इस पर सेलेक्ट करेंगे। यहां तो एमटीएस कर देंगे 2025 और यहां पर आपको सेलेक्ट करना है 2025 नहीं, यहां पे एमटीएस करेंगे आप और यहां 2025 सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहां पर बुकिंग का। जैसे ही आप ये बुक कर देंगे तो तीन चीजें वहां पर होंगी। पहले क्या, आपने देखो जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पर तीन सिटी, हमें एग्जाम सिटी जो है सेलेक्ट करनी होती है और हम वही एग्जाम सिटी सेलेक्ट करते हैं जो हमारे नजदीक होती है। और हम यही चाहते हैं कि जहां हमने पहली एग्जाम सिटी डाली थी उसी में हमारा नंबर आ जाए, वही एग्जाम हमारा पड़े, यही चाहते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होती है डेट, कि भाई डेट एक ऐसी होनी चाहिए जिस समय पर हमें आराम से लाभ हो सके, हमारा कोई ऐसा काम ना हो कि मान लो घर में शादी विवाह या कुछ ऐसी चीजें हैं, वो बच जाए और हमें एग्जाम भी दे आए। ऐसा पहले हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अब एग्जाम डेट अपने हिसाब से चुन लोगे आप और एग्जाम सिटी भी अपने हिसाब से चुन लोगे। लेकिन वो सिटी होंगी उन तीन सिटियों में से जो आपने चूज की थी, उनमें से जो भी आपको शुरू में मिल जाए। अभी देखिए, क्योंकि 15 तारीख आज है, आज रात को 12 बजे से ये शुरू हो जाएंगे। ठीक है, स्लॉट बुक आज रात को 12 बजे से। ये इससे पहले भी हो सकता है आ जाए स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन, लेकिन 12 तक बच सकते हैं। तो ये 12 बजे से जब स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आएगा तो आप वहां से अपने हिसाब से सिटी, सबसे पहले सिटी और डेट अपने हिसाब से चूज करिएगा। जो शिफ्ट वाला होगा ऑप्शन वो आपका विभाग तय करेगा, वो एसएससी के द्वारा आपको दिया जाएगा। कोई भी शिफ्ट दी जा सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तो इस हिसाब से दी जाएगी। अब पॉइंट आता है कि हम कब का बुक करें, क्योंकि मेरे दोस्त आपका जो एग्जाम है वो 4 तारीख से स्टार्ट होगा, 4 फरवरी से, और 15 फरवरी तक चलेगा। 15 फरवरी तक चलेगा। तो अब इस बीच आप लोग देखिए कि क्या हम 4 फरवरी का अप्लाई करें भाई स्लॉट बुक, या फिर आप 15 तारीख का करें। तो सबसे पहले अगर आप करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आप 8 तारीख से 12 तारीख के बीच स्लॉट बुक करेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे जबरदस्त रहेगा। क्यों? क्योंकि 4 तारीख के एग्जाम के लिए आप पैटर्न कोई नहीं समझ पाओगे कि किस तरह का पैटर्न एग्जाम में आने वाला है। तो आप 4, 5 तारीख, 6 तारीख में आप आराम से पैटर्न को समझो। और यहां पर जो एग्जाम का लेवल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है।
फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मॉडरेट, फिर इजी, इस तरीके से होता रहता है। तो सबसे ज्यादा फिर नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो मिडिल में होता है, जो मिडिल यानी कि बीच में होता है, सबसे ज्यादा फायदा उसे होता है, सबसे ज्यादा। क्योंकि हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को एनालाइज किया, इसके बाद दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, इसको एनालाइज किया, और अब एमटीएस को भी एनालाइज करेंगे। मेरे घर में कोई एग्जाम नहीं बनता है मैं कह दूं कि इस तारीख का ज्यादा टफ होगा, इस तारीख का इजी होगा, तो हम लोग भी तो डिटेल को एनालाइज करके ही आप लोगों तक सारी बातें पहुंचाते हैं। तो संभावित 8 तारीख से 12 तारीख के बीच ही आप फॉर्म अप्लाई करें। अब 4 के बाद 6-7 में भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस 1-2 दिन में आपको ये पेपर का पैटर्न पता लग जाएगा। फिर लेट होने से क्या नुकसान हो सकता है? देखो, लेट होने से सिर्फ इतना नुकसान हो सकता है कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा बदल जाए, बीच में कम बदलता है, और भी बहुत सारे तर्क हैं, इनको अगर मैं गिनवाऊं तो बहुत सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं स्लॉट बुकिंग की। तो 15 तारीख से, 15 जनवरी से स्लॉट बुकिंग होगी स्टार्टिंग, यानी कि आज से रात को 12 बजे से हो सकती है संभावना, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो हुई थी वो रात को 12 बजे से हुई थी। ठीक है, तो 12 बजे से कब तक के लिए है? तो मान लो 1-2 तारीख तक तो ये होगा ही होगा, और इससे हो सकता है कम भी हो। अभी कोई फाइनल डेट ये नहीं है कि कब से कब तक है, हो सकता है कि ये 15 से 15 दिन ही चले या 10-12 दिन चले। तो आपको 15 तारीख से लेकर के 15, 16, 17, 18 इस तारीख में ही अपने स्लॉट को बुक कर लेना है। बोला क्यों बुक कर लेना है जी? वो इसलिए कर लेना है कि अगर मान लो आपने सोचा कि चलो आराम से करेंगे 25-26 तारीख में, तो हो सकता है कि जो आप सिटी आपने 3 चूज करी थी उनमें से कोई सिटी ना मिले, अपनी तरफ से ही एसएससी के द्वारा सिटी आपको दे दी जाए, और जो आपके घर से कम 400-500 किलोमीटर दूर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले सबसे पहले स्लॉट बुक करो और सबसे बढ़िया आप जगह को पाओ। मैं तो यही कहूंगा कि भाई सबसे पहले आप लोग भर देना। जैसे ही आप स्लॉट बुक करोगे, सारा कुछ करोगे, दोबारा से अपने जो है उस मेन पेज को खोलेंगे, जो कि आपकी यहां पर देखो इस तरीके से खुलता है। ठीक है, यहां पर कैंडिडेट डैशबोर्ड होता है, इसमें फिर एक ऑप्शन आता है यहां पर एडमिशन सर्टिफिकेट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, जब आप कंप्लीटली ये सारी चीजें कर देंगे, फॉर्म इसको भरने के बाद स्लॉट बुक के ऑप्शन को यहां क्लिक करेंगे आप एडमिशन सर्टिफिकेट पे, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जब आपको सिटी मिल जाएगी तो यहां से आप सेलेक्ट करेंगे अपना एमटीएस 2025, चेक स्टेटस करेंगे तो इस तरह से खुलेगा, और वहां पर आपके पिताजी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी यहां पर दिखाई देगी, और यहीं से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी देरी ना करें। इसके अलावा प्यारे साथियों, मैं आपको बहुत ही शानदार सी बात और बता देता हूं कि अगर आप मेरे साथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं और बहुत ही शानदार तरीके के साथ, तो आप रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, क्योंकि मैं एसएससी जीडी के लिए तो रीजनिंग पढ़ा ही रहा हूं, एमटीएस के भी कुछ इंपोर्टेंट मैं टॉपिक ऐसे करवा दूंगा कि वहां से बाहर कुछ नहीं आना एमटीएस में। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद। रात को 12 बजे तक का इंतजार कर लो, उससे पहले अगर स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आता है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मैं नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।